ઓમ શાંતિ. ગુડ ઇવનિંગ. ઓલ આર વેલકમ. ખૂબ જ સુંદર રીતના આજના પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. હેલ્થ અને માઇન્ડ સેમિનાર દર ગુરુવારે હોય છે. બ્રહ્માકુમારી બેન શ્રી કુસુમબેન એટલાન્ટાથી લાઈવ જોઈન થઈ ગયા છે. તો એમનું પણ હું સ્વાગત કરું છું. જીજીએફના માધ્યમથી જે લોકો યુટ્યુબથી, ઝૂમથી, ફેસબુકથી, ટેલિગ્રામથી જોઈન થયા છે, ઓલ આર વેલકમ. અને આખો પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો છે આપણા જીજીએફના કમિટી મેમ્બર ભરતભાઈ, જેઓ અત્યારના ઓસ્ટ્રેલિયા સિડનીમાં છે. તો એમનું પણ સ્વાગત છે અને હું એમને માઇક હેન્ડ ઓવર કરું છું ફર્ધર કાર્યવાહી માટે. थैंक यू, वेलकम. थैंक यू निमेश भाई. અને सभी ज्ञान आकांक्षा जिज्ञासुने खूब खूब स्वागत है आमा. जो अब तक हमें कुसुमबेन को हर गुरुवार को हमें जो लाभान्वित करते हैं ज्ञान से, अनेक पॉइंट से, जिससे हमारा तन मन स्वस्थ होता है और धन की बचत होती है. हमें गुड अर्निंग भी होती है यहाँ पे और गुड लर्निंग भी मिलती है. तो ऐसे कुसुमबेन का बहुत बहुत शुक्रिया. आज थोड़ा डेटा प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बाबा को याद करके वो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आगे आएगा नहीं, मुझे याद ऐसा लग रहा है. तो कुसुमबेन अभी तो आपका वीडियो भी चालू तो हो गया है, तो वीडियो भी चालू करके आप अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो. और जो कुसुमबेन कहते हैं ना कि तपस्वी मुहूर्त है, ज्ञान मुहूर्त है, और बहुत रिसर्च किया उन्होंने तन के बारे में, मन के बारे में. और जो रिसर्च किया है वो खुद ने तो लाभ लिया है, अनुभव किया है. तो वो चाहते हैं कि हम भी और भी पब्लिक के पास ये जन जन तक उनका ये मैसेज पहुंचावे, ज्ञान का मैसेज पहुंचावे, परमात्मा की अनुभूति का मैसेज पहुंचाए, योग का, मेडिटेशन का. तो उसीलिए उन्होंने देश विदेश में कई जगह पे ये अपनी शिविर रखी है, क्लासेस रखे हैं. तो हम भी खुश नसीब है कि हमें भी ये लाभ मिल रहा है. तो हर गुरुवार को हमें वो लाभ दे रहे हैं. तो आज भी उनका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. कुसुमबेन आप स्टार्ट कर सकते हो. ओम शांति. ये मेडिटेशन से हमारा कारण शरीर भी क्लीन होता है. सूक्ष्म शरीर तो क्लियर होता है, लेकिन कारण शरीर भी क्लीन होता है. और हमारे सारे संचित कर्म का मूल स्रोत ही कारण शरीर है. तो पहले मन में आता है तो कारण शरीर एक्टिव होता है, फिर सूक्ष्म शरीर में आता है, फिर स्थूल शरीर में जाता है. तो इसीलिए हमें अपने मन को ट्रेनिंग देने के लिए रोज आदत डालनी है. इससे हमारे धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन होंगे और हम जैसा चाहिए वैसा सोच सकेंगे. अब लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे हमारा मन ऑटो मोड में आ गया है, और ऑटो मोड से हमें अभी इसको चॉइस मोड में लाना है. जब तक हम चॉइस मोड में नहीं लाते, तब तक हम हमारे ही विचारों से हमारा खुद का भाग्य भी बिगाड़ते हैं. हमें जो चाहिए वो सोच नहीं सकते. इससे हमारे कर्म का बीज नेगेटिव ही ज्यादा बनता है, क्योंकि जो चीज हम बार बार सोचते हैं वही हमारा भाग्य बनता जाता है. तो अगर हमें अपने परिवार को सुखी बनाना है या अपने जीवन को सुधारना है, तो मन को चॉइस मोड पर लाना बहुत जरूरी है. इसके लिए मैंने कहा कि हमें मन का ध्यान रखना है. जैसे हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो उसके पास बैठे नहीं रहते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मन और बुद्धि बच्चे पर रहती है. इसका मैंने लास्ट टाइम भी आपको उदाहरण दिया था.
कि कैसे माँ सब कुछ करते हुए भी उसकी मन बुद्धि और अलर्ट अटेंशन बच्चे पर रहता है। ऐसे ही हमें अपने मन का भी ध्यान रखना है, जिससे हम अपने मन को प्रोग्रामिंग दे सके। और इसके लिए ये जो हमारी आदतें हैं वो एक रात की नहीं हुई है, जन्म जन्मांतर के तो कर्म है। लेकिन जब से हम माना बच्चा पेट में होते हैं, माना गर्भ में होता है, तब से उसका संस्कार बनना शुरू हो जाता है। हमारे घर के वातावरण और माता के खुद के संकल्प, जो कुछ वो करते हैं, वो सब उसका सॉफ्टवेयर बन रहा है। क्योंकि उस समय गर्भ में पलता हुआ बच्चा, वो आत्मा का सबकॉन्शियस माइंड खुला है, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है। इसीलिए कई बार हमने शास्त्रों में भी पढ़ा है कि कैसे अभिमन्यु को जब गर्भ में था तब ही सारी गीता के पाठ बताया था, लेकिन लास्ट टॉपिक रह गया था, इसीलिए उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो अभी का जो भी समय है, उस अभी जो भी माताएं जब गर्भ रहती है, मीन्स के प्रेग्नेंट होती है, तब उसकी जो विचार सरणी है और पहले के जमाने में कैसे होता था, आप जमीन का अंतर हो गया। पहले के जमाने में अच्छी अच्छी बातें वो पढ़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि बच्चे के अच्छे संस्कार बने। और आजकल हम देखते हैं कि टीवी देखना, और टीवी में भी कैसी कैसी सीरियलें आती है। लास्ट टाइम मैंने कहा था, हर एक सीरियल में जैसे सकोनी मामा जैसी और मंत्रा हर सीरियल में होती है। और आजकल के हमारे जो नेगेटिव सॉफ्टवेयर हो गया है, उसके कारण हमें वो ही सीरियल अच्छी लगती है ना। तो इसके लिए वो सॉफ्टवेयर बच्चा का बन रहा है। दूसरा, आजकल सब बोर हो जाते हैं, इसीलिए वो कहीं शॉपिंग में जाते हैं, घूमने जाते हैं, और सारा दिन सोचना जो है, जब तक वो नेगेटिव है तब तक बच्चे के संस्कार नहीं बदलते। फिर बच्चा जब बाहर आता है तो 2 साल का सॉफ्टवेयर जो बनता है, सारा आधार हमारे घर का वातावरण, खास करके माता का, क्योंकि माता का कनेक्शन नाभि से है। तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद चाहिए तो भी माँ से मिलता है, और श्रापित भी माँ से ही होता है। इसीलिए आजकल जैसे जैसे कलयुग का अंत आ रहा है, और घर के अंदर माँ बाप की जो बहुत सब नहीं करते हैं, दुख नहीं देते हैं, लेकिन आज मोस्ट घर घर में सासू ससुरा को रखने के लिए हर एक को प्रॉब्लम है। और इसके लिए ही और ही दुख बढ़ते जा रहे हैं। ये हम टॉपिक लेंगे कि कैसे बच्चे का सॉफ्टवेयर समय समय पर बदलता है। 2 से 6 साल, फिर 6 से 11 साल, 11 से 13 साल, 13 से 16 साल, 16 से 19 साल, बाद में आपका सुनेगा ही नहीं। तो ये कैसे समय पर हर समय एज अनुसार हमारे अंदर हार्मोन्स का परिवर्तन होता है, और हमारे बीच दोनों बच्चे और माँ बाप के बीच गैप बढ़ती जाती है। हम कह देते हैं ये तो जनरेशन गैप है, वास्तव में ये जनरेशन गैप नहीं है। हमारे ही छोटेपन से हमने जो कुछ बच्चों के लिए किया है, वही ये आजकल बाहर आ रहा है। वो हम टॉपिक
बाद में थोड़े समय के बाद समझेंगे। तो हमें अभी हमारे मन को चॉइस मोड में लाना है, तो मन का ध्यान रखना है। हमें अभी क्या कर रहे हैं, हमारे जो अभी नेगेटिव संस्कार एक्टिव है उसको मर्ज करना है, ईथर तत्व में विलीन करना है, और ईथर तत्व से हमारे ओरिजिनल जो 7 गुणों के संस्कार है वो एक्टिव करने हैं। यही है संचित कर्म भस्म करना और अच्छे कर्म को प्रैक्टिकल में लाना। तो आज हम आगे यही बताएंगे कि हमारे अंदर जो बैटरी चार्जर है, वो हमने लास्ट टाइम कहा था कि 4 चीजों से हमारे अंदर ये हमारी आत्मा में शक्ति भरती है, और हमारे सारा दिन का जो कुछ हमने किया है, सोचा है, वो सब डाउनलोडिंग तब होती है जब मन शांत होता है। तो दिन भर में अगर हम मन को शांत नहीं करते तो उसका ओवरलोड होने से स्ट्रेस क्रिएट होता है। उस स्ट्रेस से डिप्रेशन तक हम पहुंचते हैं और जीवलेन बीमारियां होती है। तो हमारे अंदर 4 रीति से हमारे संस्कार तो परिवर्तन होते हैं, लेकिन हमारे संचित कर्म भी भस्म होते हैं, डाउनलोडिंग भी अच्छी रीति होती है, और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। इसके लिए पहले है सकारात्मक चिंतन। दूसरा स्टेप है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक मैनुअल बैटरी चार्जर है, और जो भगवान ने हमारे अंदर बैटरी चार्जर रखा है वो है डेल्टा निंद्रा। अभी 2 टॉपिक जो बाकी है वो यही चीज का है कि डेल्टा निंद्रा वास्तव में है क्या, और कैसे हम जा सकते हैं, और कैसे साइंटिफिक रीति से, साइंस ने भी बताया है, उसका समय है 6 से 10 का, वो भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये नेचुरली कैसे हमारी बैटरी चार्ज होती है। और आजकल नहीं होने के कारण हमारी आत्मा में इतने संचित कर्म हो गए, नेगेटिव एनर्जी से कवर हो गया, जिससे हमारी बैटरी जो जितनी चार्ज होनी चाहिए वो डेल्टा निंद्रा में नहीं होती है, क्योंकि हमारे ये डाउनलोडिंग रात को होना शुरू होता है जब हमारा मन शांत होता है। तो हमारे मन की 4 अवस्था है, जिसको डॉक्टर की कभी कभी कहते हैं ना, ईजी चेक करते हैं, ईसीजी चेक करते हैं, ये हमारी मन की अवस्था चेक करते हैं। और हमारे मन के अंदर विचारों के अनुसार हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो बनती है वो दिन भर में तो हम बीटा में ही होते हैं, क्योंकि हमारी 4 लेवल है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 4 अवस्था होती है। बीटा जो है वो दिन भर में हमारी फ्रीक्वेंसी 14 से 30 तक पहुंचती है, माना हमारे विचारों की गति 30 से 35 से ऊपर चली जाती है, और तब हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे इतनी फास्ट होती है जिससे हमारा मन कभी शांत नहीं रहता। जब हम सोने जाते हैं तब पहला जो है हमारी अवस्था वो बीटा ही होती है, और ये बीटा अवस्था से हम सेकंड अवस्था में जाते हैं, अल्फा में। लेकिन बीटा अवस्था का आधार है, या अल्फा स्टेज में जाने का आधार है, रात को हमारी सोने की सिस्टम। जब हम सोने जाते हैं और हम अगर अंत तक टीवी में, मोबाइल में नेगेटिव बातें ही सोचते हैं और देखते हैं, तो हमारा जो चिंतन है
वो जो चलता है वो बीटा में ही रहता है, बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी नेगेटिव एनर्जी में रहती है। इसीलिए सारा रात भी फिर उसके ऊपर ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जब हम सोने जाते हैं तो थोड़े समय जब तक बीटा अवस्था है तब तक कॉन्शियस माइंड खुला है, सबकॉन्शियस बंद है। लेकिन जैसे ही हम सोने जाना शुरू होते हैं, मन शांत होना शुरू होते हैं, हम अल्फा में जाते हैं, डायरेक्ट अल्फा में नहीं जाते हैं। और जब हम अल्फा में जाते हैं तो हमारी अवस्था जैसे नहीं सोते हैं नहीं जागते हैं। ये अवस्था ही हमारी मेडिटेशन के समय होती है, अल्फा स्टेज जिसको कहते हैं। तो ये पल जो होती है रात को सोने के समय, बहुत थोड़े समय के लिए है। ये सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। उस समय हम जो कुछ सोचते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसीलिए आपको जो कमेंट्री मिल रही है सुबह में उठते ही करनी है, और रात को सोते समय जो 5 मिनट की कमेंट्री है, इसमें आता है मैं सबसे अधिक भाग्यवान हूँ, चरित्रवान हूँ, धैर्यवान हूँ, बुद्धिवान हूँ, बलवान हूँ, धनवान हूँ। ये सब जो कुछ आता है वो सुबह में भी करना है, उठते ही, और रात को भी हम कहते हैं उसको ही सोचते सोचते सो जाओ। लेकिन ये तब होगा जब 1 घंटे पहले, सोने से 1 घंटे पहले हमारी नेगेटिव चिंतन बंद हो, अच्छी बातें सोचना, अच्छी बातें देखना, तो हमारी चिंतन की धारा अच्छी होगी तो हम तुरंत अल्फा स्टेज में जाएंगे। तो ये जो उस समय हमें ये, जब हम सोने जाते हैं तो आदत डालनी है ये मेडिटेशन करनी, अच्छे अच्छे सोचने की। और इसके लिए ही ये पहली जो स्टेप है, विधि है, वो ही हम ग्रुप में भेज रहे हैं। वो पहला स्टेज है हमारे मन को चॉइस मोड में लाने के लिए। तो ये रात को थोड़े पल के लिए है, इसीलिए हम कोई लंबा संकल्प नहीं दे सकते, सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, लेकिन ये हम थोड़ा सा कर सकते हैं। और अगर हमारे जीवन में कोई भी चीज ऐसी है या प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, तो हमें ये रात को ये सोचते सोचते सोना है मैं डायबिटीज से बिल्कुल मुक्त हूँ। ऐसा नहीं सोचना है मुझे डायबिटीज ना हो, लेकिन मैं बिल्कुल मुक्त हूँ, मैं कैंसर से बिल्कुल मुक्त हूँ, स्वस्थ हूँ। लेकिन ये चीज डालने के लिए हमें लंबा समय का अभ्यास चाहिए। और सुबह में भी उठते ही मैंने उसमें आता है 5 मिनट की कमेंट्री के बाद 21 बार आपको जो चाहिए वो डालना है। तो ये इसीलिए है क्योंकि उस समय हमारी अल्फा स्टेज है। इसीलिए जो कुछ हमें चाहिए जीवन में वो सब कुछ हमें ऐसे सोचे, मेडिटेशन की अवस्था बनाए, अल्फा स्टेज बनती है, सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, तभी हमें सफलता मिलती है। और इसके पीछे कर्म का हिसाब किताब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये अल्फा स्टेज का अगर हमें उपयोग करना आ जाए और मेडिटेशन द्वारा हम अल्फा स्टेज अच्छी रीति बना सके तो हमें जल्दी जल्दी सफलता मिल सकती है, साथ साथ नया अच्छा भाग्य बना सकते हैं। तीसरी स्टेज है थीता। उसमें हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, 4 से 9।
अभी ये जो फ्रीक्वेंसी है, मन एकदम शांत हो गया है। हमारे मन अभी तक सोया नहीं है, लेकिन शरीर सो गया है, एकदम शांत हो गए हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आवाज आएगा ना, तो हम जग जाएंगे, क्योंकि मन नहीं सोया है, सिर्फ शरीर सोया है। तो ये शरीर भी जब तक ना सोए, तब तक हमारी आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती है। इसमें हमारी स्वप्न की स्टेज रहती है। ये थीटा स्टेज माना हमारी डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। लेकिन उसमें कभी कभी इसमें से अगर हम अल्फा में आ जाते हैं तो स्वप्न दिखाई देता है। बाकी डाउनलोडिंग बहुत कुछ होती है। कई बार हम सोचते हैं ना कि स्वप्न ऐसे भयंकर आ जाते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है। कभी कभी आपने स्वप्न में देखा होगा, आप यहाँ से जंप मारे और दूसरी जगह पे है, दिखाई देगा यही शरीर, लेकिन वो चीज ऐसी अलग सी है जो हमने ये जीवन में भी नहीं की होती है। उसका कारण क्या? इसका कारण यही है, जो दिन भर में हम नेगेटिव इतने 60 से 70,000 70,000 संकल्प चलाते हैं, तो वो संकल्प उसमें से 5% के भी काम के नहीं होते। इसके साथ हम कई नेगेटिव एनर्जी ये ईथर तत्व में से, आकाश से भी खींचते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर से भी खींचते हैं, और सब हमारे ऊपर के लेवल में बीटा में आ गई है। वो दिन में मन शांत नहीं हुआ, इसीलिए डाउनलोडिंग नहीं हुआ, और ये ही सब चीजें हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती है। हमने बहुत सिंपल भाषा में कहा है था कि स्ट्रेस और कुछ नहीं है, गैस, सड़ी हुई चीज में से गैस उत्पन्न होता है, तो फिर उसमें से गैस बनता है, और गैस बनता है वो हमें हैरान करता है। ऐसे ही ये ओवरलोडिंग हो जाने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गया, न तो अचेतन में गया, इसीलिए वो ओवरलोडिंग होने से माइंड की बीमारी तो हो रही है, साथ साथ जीवलेन बीमारी भी हो रही है। क्योंकि हमारी इस ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जा रहा है, और ऑक्सीजन बाहर बैकफायर हो रहा है। ये सुलटी तब होती है जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, साथ में पॉजिटिव संकल्प चलते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हर समय में बता रही हूँ। यहाँ ही अमेरिका में भी एक कपल था जिसने ऐसे सेमिनार किए, मेडिटेशन भी सीखा। फिर हम इंडिया गए तो ये सब बंद हो गया। गीता पाठशाला चलती थी हमारे घर पे, फिर कोई कराने नहीं आया तो गीता पाठशाला बंद हो गई। धीरे धीरे मेडिटेशन छूट गया। वो आत्मा रोज 1 घंटा सुबह में सारी एक्सरसाइज करते थे, और वॉकिंग भी बहुत करते थे दोनों। अभी मेडिटेशन नहीं किए थे, भक्ति करते थे, लेकिन मन तो शांत नहीं था। तो उसकी ब्रीदिंग सिस्टम जो सेट होनी है, साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए उस भाई को पैरालाइज हो गया है। आज हम इंडिया थे तब फोन आया था। इंडिया से आए ने करीब 1.5 साल हो गया, और इंडिया उस समय 11 महीना रहे थे, तो करीब 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। उस समय उसका वहां फोन आया था कि मुझे ये हो गया और मैं क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा कि उसको थोड़े दिन रखा, फिर कहा घर पे ले जाओ, अभी उसका कोई इलाज ही नहीं है, एक्सरसाइज कराना है। तो कहने का मेरा भावार्थ यह है कि एक्सरसाइज किया, वॉकिंग की 1 घंटा रोज,
लेकिन मन के विचार नहीं बदले, इसीलिए स्थूल शरीर अच्छा रहा थोड़े समय के लिए, लेकिन मूल से नहीं निकला। कारण शरीर जब तक क्लियर नहीं होता, संचित कर्म भस्म नहीं होते, इसीलिए वो ऊपर नीचे अवस्था होते होते कहाँ ना कहाँ शरीर में कोई ना कोई बीमारी क्रिएट कर रहा है, जो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि 15 से 20 साल लगता है जीवलेन बीमारी होने में। वास्तव में छोटी छोटी बीमारियां जब होती है, वो भगवान का एक अनुसार कहो, टचिंग कहो, कि अभी आपका ये जो सूक्ष्म शरीर है, 7 चक्र इनबैलेंस हो रहा है, उसको बैलेंस करो। लेकिन हम क्या करते हैं, स्थूल दवाई से उसको समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। टेम्पररी हमें राहत मिली, ऊपर से वो दवाई की साइड इफेक्ट हुई, इसीलिए हमने सोचा बीमारी चली गई, लेकिन बीमारी गई नहीं, अभी भी संचित में पड़ी है। इसीलिए ये कहाँ ना कहाँ बीमारी क्रिएट हो रही है। उस दिन भी हमने पहले दिन ही बताया था कि मेटाबॉलिज्म और पीएच बैलेंस, दोनों को बैलेंस रखेंगे तो सदा स्वस्थ रहेंगे। और पीएच में लेवल में एसिड बढ़ जाता है तो सारी बीमारियां बढ़ती है। अगर अल्कलाइन बॉडी बैलेंस में है तो हमारे अल्कलाइन बॉडी में कभी भी कैंसर जैसे भी सेल्स पल नहीं सकते, नहीं बन सकते। और इसीलिए मैंने कहा था 80% हमें ऐसे भोजन लेना चाहिए जिससे अल्कलाइन बॉडी बने, क्षार। लेकिन आज हम उल्टा कर रहे हैं, 80% एसिडिक भोजन दे रहे हैं, ऊपर से टॉक्सिक विचार दे रहे हैं, इसीलिए छोटेपन में ही बीमारियां शुरू हो जाती है और टू लेट हो जाता है। और दूसरा ये भी है, पिछले जन्मों का हमारा कर्मा भी है, इसीलिए हर एक की बीमारी एक समान नहीं है। वो 10 डायमेंशन में हम बताएंगे कौन सी आत्मा कौन से डायमेंशन वाली है और कौन स्वर्ग की डायमेंशन वाली श्री कृष्ण के साथ, और श्री कृष्ण कौन से डायमेंशन वाले हैं। और इसीलिए बीमारी हर एक की अलग अलग है। भले 5 तत्व समान है, भोजन समान ले रहे हैं, हवा समान ले रहे हैं, फिर भी बीमारी अलग अलग है। इसमें भी आजकल जो छोटेपन से ही डिसेबल आते हैं, उसने तो कोई कर्म नहीं किया है। और छोटेपन में ही हमने देखा है, एक बार हॉस्पिटल गए थे, 4 साल का बच्चा को मोतिया का ऑपरेशन, उसको तो पता भी नहीं था, वो तो निकाल रहा था आंख में से। कैसे ऑपरेशन किया होगा वो भी एक देखने की बात है। अभी देखो 4 साल के बच्चे ने कुछ देखा भी नहीं है। छोटेपन से इंसुलिन, डायबिटीज, क्यों? ये भी हमारे सूक्ष्म शरीर ही है कि कैसे ये होता है। ये सब बातें हम धीरे धीरे समझेंगे। तो यहाँ यही है, हमारी जो अवस्था है वो हमें पहले तो मन को शांत करना है, और ये थीटा अवस्था तक ही नहीं रहना है, हमें डेल्टा तक पहुंचना है। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।